नमस्कार दोस्तों। आज 28 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो पहले पन्ने पे नहीं है। आज जो पहली न्यूज है वो तीसरे पन्ने पे है और तीसरे पन्ने पे बहुत कम लोगों ने ये देखा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टेम्परेचर राइज टू 32.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। फरवरी में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच गया है? 32 से ऊपर। और ये काफ़ी चिंता का विषय है। यदि ये हीट वेव अभी से रहा तो हमारे कई राज्यों को सूखे का सामना करना पड़ेगा। और कई राज्यों में सूखे का सामना करने का मतलब है वो पानी के बिना तरस जाएंगे और कई राज्यों के फसलों पे असर पड़ेगा। और फसलों के असर पड़ने पे हम जानते हैं कि सामान्यतः जो मंदी से गुजर रहा है देश या पूरा विश्व, यदि भारत में इस प्रकार की अनाजों की कमी हुई तो पूरे विश्व पे बहुत प्रभाव पड़ेगा और मुद्रास्फीति बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, यानी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी और ये बहुत चिंता का विषय है। लानीना का इफेक्ट भी है ना। अल्नीनो और लानीना आप देख लेंगे और उसका इफेक्ट भी है। लेकिन इस तरीके के मौसम यदि रहे और लगातार रहे तो हमारे लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अपना असर दिखाना शुरू कर चुकी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसमें आप क्या देखना है तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय क्या क्या किए गए हैं, इसके बाद, है ना, इसके बाद जो समिट हो रहे हैं COP27 COP28, इनको बहुत अच्छे से देख लेना है ना। तो इनको बहुत अच्छे से देख लेना है दोस्तों। ये मैं रोज लेके आता हूँ और एक सूचना दे रहा हूँ। EPFO ने यूपीएससी के लिए ही एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैकेंसी निकाली है। आप उसमें भर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है और फिर इंटरव्यू होता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तो मे बी आप इसे निकाल सकते हैं। तो आप उसे देख लेंगे, यूपीएससी की साइट पे है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। पीएम इनोग्रेट शिवमोगा एयरपोर्ट, पेज 5, है ना। पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा शिवमोगा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट एक कमल के आकार का बना हुआ है, लोटस के आकार का बना हुआ है और बहुत ही शानदार है। और दूसरी बात ये कि कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं तो उस हिसाब से भी है। और साथ ही साथ उड़ान योजना का एक्सपेंशन है ना। उड़ान योजना का ये एक्सपेंशन है। देखिए, उड़ान प्रोग्राम की बात की तो उड़ान प्रोग्राम आपको देख लेना है। ठीक है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, है ना। तो इसको आपको देख लेना है। इसके बाद है मेकिंग अ नेम विथ ओनोमेस्टिक्स, पेज नंबर 6। मेकिंग ए नेम विथ ओनोमेस्टिक्स। आपने देखा होगा कि कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है। तो इसी पे एक चर्चा छिड़ी है कि आखिर नाम बदलने के पीछे क्या मंशा है, क्या करना चाहिए या किस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आज एक निर्णय आया है कि नाम बदलना कोई अनिवार्य नहीं है या हिंदू कट्टरवादी नहीं रहे हैं। तो अब बीबीसी में एक न्यूज़ है, जाके सुप्रीम कोर्ट का, वो भी पढ़ लेंगे और इसको भी पढ़ लेंगे। तो इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के बदलाव या किस तरीके की मानसिकता जो है वो हमारे अंदर बैठ रही है या हम किस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो पेज नंबर 6 में है, अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल, है ना। ई वेस्ट आप लोग जानते हैं? यदि जानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसका फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो आप मोबाइल चला रहे हैं या जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये थोड़े समय बाद काम करना बंद कर देती हैं। तो आप इसे क्या करते हैं? कचड़े में फेंक देते हैं या कुछ पैसे लेके आप इसे बेच देते हैं। वो अंततः क्या होता है? ई वेस्ट बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है और ये काफ़ी नुकसानदायक है। धीरे धीरे ये कचरा बढ़ता जा रहा है ना। अब ये धीरे धीरे कचरा बढ़ता जा रहा है तो इसका क्या किया जाए और क्या इसके नियम हैं, इसी पे बात की गई है कि कौन कौन से नियम इसके लिए लाए गए हैं, किस प्रकार से इसे हटाया जाएगा और इनके निस्तारण के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे, इस पे बात की गई है।
आप यहाँ पे सोचिए कि आप किस प्रकार का कंप्यूटर लेना पसंद करते हैं, या आप अपना मोबाइल जब लेते हैं तो आप उसे कितने दिन चलाते हैं। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना गया है कि यदि आप 5 साल अपना मोबाइल चलाते हैं तो ये एक बेहतर उपयोग है। आपको कम से कम 5 साल अपना मोबाइल चलाना ही चाहिए यदि आप पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, या पृथ्वी के वो क्या बोलते हैं, संसाधनों को बचाना चाहते हैं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए यूज करवाना चाहते हैं, तो आप 5 साल कम से कम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसे चलाएंगे। और इसमें एक और चीज आ जाती है, राइट टू रिपेयर, मरम्मत का अधिकार, है ना। आप उसे रिपेयर कराएंगे और रिपेयर करा के ठीक करा लेंगे यदि खराब होता है तो। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लेंगे क्या क्या मामला है। इसके बाद है वी नीड डेमोक्रेटिकली री इमेजिन साइंस, है ना। यहाँ पे बात की गई है नॉर्थ विथ स्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ इंडियाज नेशनल साइंस डे, चूँकि कल आज या कल जो भी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, शायद आज ही सीवी रमन के नाम पे इसको उनके जन्मदिन, हाँ आज ही है, 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो विज्ञान दिवस के नाम पे ये कहा गया है कि ये डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट आ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीकिंग अबाउट प्री इमिनेंट साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज, इट मे बी वर्थ वाइल कंसिडर द एब्सेंस ऑफ सीरियस ट्रेनिंग इन क्रिटिक साइंस, है ना। इसी पे बात की गई है कि जो भारत में किस तरीके से विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है या कितना R&D पे खर्च किया जाता है, इस पे पूरा का पूरा मामला एक विज्ञान दिवस के मामले, विज्ञान दिवस के बहाने इस पर पूरी चर्चा की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है रिलेटिवली फ्यू टोबैको यूजर्स इन साउदर्न स्टेट्स। कंपेयर मतलब अपेक्षाकृत जो है बहुत कम टोबैको यूजर्स हैं, है ना। एक सर्वे किया गया है और इसी पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे परसेंट मेन who smoked cigarette and बीड़ी and और सिगार और पाइप एंड और हुक्का 2019 to 21। आप यहाँ पे देखेंगे 15% से कम में महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, है ना, ये सारे आते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के लगभग राज्य, है ना, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये 30% से ऊपर में आते हैं। तो ये आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो हम दूसरे में देखते हैं च्यूड गुटखा टोबैको और पान मसाला विद टोबैको, है ना। उसमें भी हम देखते हैं तो जो साउथ के राज्य हैं वो बिलो 10%, इसमें भी 15 से 20% में ये आ जाते हैं, है ना। लेकिन ऊपर के राज्य देखें तो खासकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, है ना, और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं शेयर ऑफ मेल स्मोकर्स वो स्मोक मोर देन 5 स्टिक्स इन डे। तो इसमें सबसे खतरनाक जम्मू कश्मीर, सिक्किम, है ना, ये क्षेत्र पूरा मान के चलो। अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देते तो इनकी भी हालत बहुत अच्छी, अरुणाचल प्रदेश ठीक ठाक है, असम को छोड़ दें और पश्चिम बंगाल के एरिया को छोड़ दें तो लगभग ये मामला ठीक ठाक वाला है। यहाँ पे देखते हैं तो स्मोकर्स में झारखंड जो है बहुत ही ऊपर है, 5% से नीचे है, ये बहुत अच्छी बात है। झारखंड ही सबसे शानदार वाला पहल करता दिख रहा है। तो ये मामला है, बाकी सभी राज्यों में वो है। लेकिन स्मोकर्स में साउथ जो है वो ठीक ठाक वाला है, केरला, गोवा, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये काफ़ी स्थिति में है। ठीक है, तो ये एक आंकड़े दिए गए हैं और इसमें दिया गया है कि जो टोबैको यूजर्स साउदर्न स्टेट में काफ़ी कम है ना। ये सिगरेट वाला छोड़ दें मामला, तो इस एरिया में देखिए तो यहाँ पे काफ़ी कम है ना। टोबैको जो गुटखा और टोबैको चबाने वाले हैं वो बिल्कुल कम है। तो इसी पे एक आर्टिकल या वो दिया गया है, तो इसे आप एक जनरल नॉलेज या जनरल कंसेप्ट के रूप में इसे आप देख सकते हैं, मे भी पूछ दिया जाए। इसके बाद है पेज नंबर 8 में
न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज, है ना, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये रसिया और अमेरिका के बीच में एक समझौता किया गया था परमाणु हथियारों को लेके। दोनों देश एक दूसरे के लिस्ट सौंपते थे, कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है उनके बारे में। तो इसको पॉज कर दिया गया है, किसके द्वारा, तो रसिया के द्वारा, है ना। इसी पे पूरी बात कही गई है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है किसके लिए है, तो वो न्यूक्लियर पावर के लिए है ना। दोनों न्यूक्लियर पावर अमेरिका और रसिया के बीच का मामला है, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गन ए चिप ए टेक विच मिमिक डिजीज सिम्टम्स इन लेबोरेटरी कंडीशन। ऑर्गन एक चिप, है ना, एक चिप आपके ऑर्गन में या अपने अंगों में लगाया दिया जाता है। और अटैक विच मिमिक डिजीज सिस्टम इन लेबोरेटरी कंडीशन, वो जो है आपके जिस तरीके से लेबोरेटरी में चेक किया जाता है उसी प्रकार से आपके कोशिकाओं के बदलाव को देख के, उसके आसपास के पर्यावरण या परिवर्तन को देख के वह बता देता है कि ये में भी इस तरीके के बीमारियां इसमें हैं। तो इसी पे बात की गई है और इसी पे पूरा रिसर्च है, तो आप इसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, इटालियन पीएम मेलोनी टू बी चीफ गेस्ट एज एट राइसीना डायलॉग्स, है ना। मेलोनी है और इटली की प्रधानमंत्री हैं और ये चीफ गेस्ट हैं एट राइसीना डायलॉग। राइसीना डायलॉग एक, राइसीना आपको पता होगा, राइसीना राष्ट्रपति भवन के जो पहाड़ी है उसे राइसीना हिल्स के नाम से जानते हैं। और उसी पे एक सम्मेलन है ये, और इस पे शेरपा कहे जाते हैं, या एक तरीके G20 का जो मामला है उसमें भी इसको मिलाया गया है। और वहाँ पे आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक मीटिंग होती है और कुछ समझौते इसके अंतर्गत किए गए हैं, और इसी को राइसीना डायलॉग नाम से जाना जाता है। अब राइसीना डायलॉग एग्जैक्ट किसे कहते हैं ये आपको देखना है, ये आपको देख के यहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे इसी से रिलेटेड ये है, ये जॉइंट स्टेटमेंट एट G20 मीटिंग इज अनलाइकली, है ना। मतलब सामान्यतः मुझे नहीं लगता कि जॉइंट स्टेटमेंट कोई निकल के आएगा अभी जो होने वाला है। और इसी पे बात की गई है कि मार्च 1 में जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होगी उसके बाद निकल के क्या आएगा। बात यहाँ पे है कि G20 गवर्नमेंट प्लान्स फॉर G20 एंड द राइसीना डायलॉग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिस वीक, इस सप्ताह होगा। और उसके बाद यह देखेंगे हम, मतलब कल मैं आपको बताऊंगा राइसीना डायलॉग क्या होता है, लेकिन तब तक आप समझ के रखें कि क्या है ना। और इसी का जो सम्मेलन कल होने वाला है 1 मार्च को, ये हो सकता है परसों न्यूज़ आए, तो परसों मैं इस पर डिटेल चर्चा करूंगा थोड़ी सी। देखो मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ ताकि आप लोग पढ़ें, आप लोग पढ़ेंगे तो आप एक कंसेप्ट बना पाएंगे, और कंसेप्ट आपने यदि बना लिया तो विश्वास करिए कभी नहीं भूलेंगे। मैं कितना भी बता दूं आप भूल सकते हैं, लेकिन आपने एक बार मेहनत करके कॉन्सेप्ट बना लिया तो कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलने का मतलब है कि आप कभी भी किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। आप सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम पास होने के लिए पढ़ नहीं रहे। और सीधी सी बात है, यूपीएससी सिर्फ यदि आपने एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा है तो आप पास नहीं कर पाएंगे, आपको उसे जीना पड़ेगा, और थोड़ा जी लेंगे तो आप आसानी से पास कर लेंगे, इतना ऑप्शन देती है वो, ठीक है। तो खैर आप इसे थोड़ा सा पढ़ लें। इसके बाद जो है अगली न्यूज़ है 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन ओडिशा जाजपुर। ओडिशा के जाजपुर में 1300 साल पुराना एक स्तूप मिला है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये किया है। तो ये स्तूपा क्यों इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट है कि कहाँ मिला है ना, किस क्षेत्र में मिला है। अब जिस क्षेत्र में मिला है इसका मतलब है बौद्ध धर्म का प्रचार वहां पे था, या बौद्ध धर्म अपने बहुत बृहद रूप में रहा होगा। देखो सोचना है आपको, बौद्ध धर्म बहुत बृहद रूप में रहा होगा। अब किस समय रहा है ये मामला बनता है, और उस समय किस व्यक्ति या किस शासक का शासन था। अब जिस शासक का शासन वहां निकल के आता है, ये समझिए, जिस शासक का शासन वहां निकल के आता है इसका मतलब है कि वो बौद्ध धर्म से प्रेरित था या बौद्ध धर्म का संरक्षक था, है ना।
देखिए पढ़ने के कई तरीके हैं और सोचने के भी कई तरीके हैं। तो जिस शासक का शासन रहा होगा वो बौद्ध धर्म का संरक्षक होगा या अनुयायी होगा, है ना। तो आपको ये देखना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप उसे देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अगली न्यूज, कर्नाटका बेस्ट इक्विप्ड टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी रिपोर्ट, है ना, पेज नंबर 12 में ही है और इसी में कहा गया है कि कर्नाटका जो है पेज नंबर 12 में ही है और कर्नाटका बेस्ट इक्विप्ड सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। कर्नाटका इज द करेंटली द स्टेट with the best equipped power system transition of electricity system from being fossil powered to renewable energy sources followed by आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, है ना। तो कर्नाटका के बारे में बात की गई है तो आप इसे यहाँ से देख लेंगे और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और गुजरात को फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भारत किस स्थान पे है, पहला तो ये कितना उत्पादन कर रहा है, दूसरा भारत में कौन कौन से राज्य हैं जो अग्रणी हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ये देखना है, ठीक। इसके बाद जो अगली न्यूज है, एक न्यूज है और उसके पहले मैं आपसे कुछ कहता हूं कि यदि आपने अभी तक लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसके बाद जो न्यूज़ है, जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, एसआर, है ना, एसआर कंपनी है, एसआर ग्रुप हैज सेट एन एसआर एनर्जी ट्रांजिशन टू ड्राइव द क्रिएशन ऑफ यूके लीडिंग एनर्जी ट्रांजिशन हब इन इंग्लैंड। इन्वेस्ट कितना करने वाला है, $3.6 बिलियन इन लॉ कार्बन एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया, यूके, है ना, इंडिया और यूके में ये करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद ग्रीन फ्यूल हब बनाने जा रहा है। In SR, the group plans to develop cost-efficient global supply hub to low carbon fuels, including green hydrogen, green ammonia. अब यहाँ पे एक नया टर्म आया, ग्रीन एमोनिया। ग्रीन एमोनिया will be shipped from India to UK, Europe and globally to mix expanding demand. ग्रीन एमोनिया का यूज क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन प्री में बना सकता है। तो आप इसे एकदम से ध्यान से पढ़ लें और इसके बारे में सर्च करके आप मुझे बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, फिर कल